टू सीयूईटी पेपर्स। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन, जो कि सीयूईटी और एनसीईटी दोनों ही एग्जाम को देने वाले बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है। ओके, सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है। बच्चों, इस सीरीज में जो जनरल टेस्ट हम लोग यहाँ यूट्यूब पर कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें आपके साथ इतना बढ़िया कंटेंट, इतना टू द पॉइंट कंटेंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपको कोई और बुक उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो भी ऐसा कंटेंट जिसमें आपको मैथ्स वाले जो पार्ट होता है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीके और करंट अफेयर और जनरल साइंस ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस सीरीज़ के बाद कि आपको इन चीज़ों में जो मैथमेटिकल पार्ट जो आपका टाइम ले लेता है एग्ज़ाम में, और आपके क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और गलत होने पर माइनस मार्किंग भी हो जाती है, यहाँ से आपके मार्क्स में आपको बचवा दूंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करना है। जो कुछ भी मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ उसको फॉलो करना है। ओके, एक कॉपी, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक कॉपी आप अपनी बना लीजिए। जिस तरह से मैं लिखवाने वाली हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है इस जनरल टेस्ट की सीरीज को। सबसे पहले जो है हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सीयूईटी और एनसीईटी वाले बच्चे हैं, ओके, इन लोगों के जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, पेपर दोनों का ही एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। बस ये है कि सीयूईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल टेस्ट के और एनसीईटी में जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस और उनकी मार्किंग चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो वहां पर आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो +5 मार्क का है, और अगर आप गलत कर देते हैं तो वहाँ पर -1 मार्किंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपका जनरल टेस्ट का पेपर होता है 250 मार्क्स का। ओके, और वहीं एनसीईटी की बात करें हम तो एनसीईटी में टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है +4, और वही माइनस मार्किंग -1। तो आप दे सकते हैं 25 4 क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स, राइट। तो 100 मार्क्स का आपका एनसीईटी का पेपर होने वाला है। ओके, तो हम लोग इस सीरीज में टारगेट करेंगे 250 मार्क्स एंड 100 मार्क्स को। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करें। कंटेंट को बहुत ध्यान से सुनना है और नोट करते चलना है। कैसे नोट करना है, कैसे उसको लिखना है कॉपी में, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। और वहाँ पर पहुँचने से पहले एक चीज़ और, जितने भी बच्चे एनसीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है उसको अफोर्डेबल बनाइए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है बच्चों, अब वो 249 में, मैंने जैसा आपको बोला था 30 आवर्स का लाइव कॉम्प्रहेंसिव ये कोर्स होने वाला है। 30 आवर्स आपको सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 ये मेरी तरफ से गारंटी है। ओके, राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी एंड एनसीईटी एग्जाम। चलिए, सबसे पहले आपको लिखना कैसे है ये आप देख लीजिए। लिखने का तरीका क्या होने वाला है, आपका जो भी रजिस्टर है या कॉपी है उसमें आपको 3 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसका हेडिंग रहेगा। उसके बाद हेडिंग के बाद आपको 3 सेक्शन बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस भी पॉइंट पर पढ़ रहे हैं
पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एंड ये जो कॉलम रहेगा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए रहेगा, क्योंकि ये क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस चलेंगी। मान लीजिए हमने श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कुछ पढ़ा, अब जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे। अगर कोई और कॉन्टेक्स्ट या कोई और इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिलती है तो हमें तुरंत यहाँ पर नोट कर लेना है। वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में इस चीज़ को ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आपको पूरे थ्रू आउट द सीरीज लेकर के चलना है। जितनी भी हमारी जनरल टेस्ट की क्लासेस होंगी उसमें आपका लिखने का पैटर्न यही होने वाला है। जिस भी पॉइंट पर बात हो रही है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्पेस आपको छोड़नी है। गेटिंग इट राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ आपको वो कॉलम 1 और कॉलम 2 में लिखना है। कॉलम 3 जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का है उसको अभी खाली रखना है, हम उसमें चीज़ें टाइमली ऐड करते रहेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा 3 कॉलम आपको बनाना है और सबसे पहले आज का जो हेडिंग होने वाला है, आज जो कवर करने वाले हैं, भारत में प्रथम महिलाएं। देखिए हमें राइटिंग की स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी होगी और लिखना है आपको। देखिए जीके इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है कि आप कितना ही कुछ उसमें पढ़ लें आपको याद नहीं होगा जब तक कि आप उसे लिखेंगे नहीं। और हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम टारगेटेड है, जो CUET में ही पूछा जाएगा, जो NCET में ही पूछा जाएगा। वैसे तो जनरल नॉलेज बहुत बड़ा है, पर हमने इस कंटेंट को स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ भाई इस एग्जाम में इस लेवल तक का पूछा जा सकता है, वही हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो लिख करके आपको साथ ही साथ चलना है मेरे इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, वही 3 कॉलम यहाँ पर लिखिएगा। फर्स्ट, नेक्स्ट कलर से लेते हैं हम, फर्स्ट मिस यूनिवर्स, ठीक है, लिखते जाइएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी सुष्मिता सेन, ठीक है। इंडिया की पहली महिला है जिन्होंने कुछ खिताब हासिल किए हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। फिर है फर्स्ट मिस वर्ल्ड। फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन रही है? रीता फारिया। फर्स्ट मिस अर्थ निकोला फारिया। फिर है किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री, है ना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ओके। फर्स्ट CM चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? सुचिता कृपलानी। सुचिता, जस्ट अ सेकेंड, सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट, फर्स्ट भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। फर्स्ट राज्यपाल महिलाओं में सबसे पहले कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है। कहाँ की बनी? यूपी की। और इनके साथ एक और खिताब जुड़ा हुआ है, ये कांग्रेस की पहली महिला सभापति भी थी, महिला सभापति, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन IPS कौन था? फर्स्ट वुमेन IPS किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। इनके साथ एक और खिताब जुड़ा हुआ है, इन्हें फर्स्ट रमन मैगसेस अवार्ड भी मिला है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु गेट द रमन मैगसेस अवार्ड। उसके बाद लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट महिला जो एवरेस्ट चढ़ी हो,
कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली महिला जो एवरेस्ट चढ़ी। ओके, नेक्स्ट, एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट जज, फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज कौन थी? न्यायाधीश लीला सेन। लीला सेन। नेक्स्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज न्यायाधीश एम फातिमा देवी। एम फातिमा देवी। नेक्स्ट, फर्स्ट विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन थी? लक्ष्मी एन मैनन। ओके, इसके बाद फर्स्ट केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा वहां पर, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, हिंदी में लिख देती हूं, अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन लेडी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या बनी? महिला अध्यक्ष। ठीक है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, ये याद रखना है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं खेल क्षेत्र की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, खेल से रिलेटेड। तो सबसे पहली महिला वुमेन जो ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, वो कौन थी? वो थी मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। उसके बाद फर्स्ट ओलंपिक विनर, सबसे पहली बार कौन सी महिला है जिसने इंडिया से ओलंपिक में कोई पदक जीता? तो सबसे नाम लिखिए, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसके लिए जीता था, किस चीज के लिए, ये याद रखिएगा, 2000 में वेट लिफ्टिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन हु विन ओलंपिक इन बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन सिल्वर मिला था। और ये ही वो महिला है
जिन्होंने लगातार 2 टाइम्स ओलंपिक विनर रही, कौन है ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर लिखे फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता, कौन है ये? साक्षी मलिक। कब? 2016 रियो ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन मुक्केबाजी में किसने सबसे पहले पदक जीता है? इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, पिक्चर भी बनी है इनके ऊपर, मैरी कॉम। 2012 में लंदन ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नोट करते जाइएगा साथ ही साथ। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने बैडमिंटन में, ठीक है, इसके पहले जो बैडमिंटन के बारे में बात की वो सिल्वर मेडल उन्हें मिला था पहली बार, पीवी सिंधु। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन में जिनको कांस्य पदक मिला, वो कौन है? साइना नेहवाल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अर्जुन अवार्ड, फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्ड, ठीक है। इसमें लिखिए एल लम्सडेन हॉकी, ओके, 1961 में। इसके बाद लिखिएगा वो महिला जिन्हें अर्जुन और राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला, अर्जुन और राजीव गांधी अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड है? खेल है ना, खेल अवार्ड है, ठीक है। दोनों मिले, वो कौन है? कुंज रानी, कुंज ये क है, कुंज रानी, ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं फर्स्ट नोबल अवार्ड विनर, कौन है? सभी को पता है, मदर टेरेसा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। अब साथ में ये ध्यान रखना कि जब हम अलग अलग अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, आज तो हम क्या महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम साथ में जो कॉलम हमने छोड़ा हुआ है वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके सामने लिखते चलेंगे, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम अवार्ड पढ़ लेंगे और जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड किस चीज़ के लिए होता है, जब आप इसको रिवाइज करेंगे वहाँ लिख लेंगे तो इसका डबल रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए अमृता प्रीतम, मात्रा जो है पीछे जाएगी, ठीक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो पहली क्रिकेटर महिला जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, सभी को पता है, बहुत फेमस नाम है, पिक्चर भी बनी है जिसमें तापसी पन्नू ने काम किया है, ठीक है। दोहरा शतक लगाने वाली
पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है ना? वैसे तो सभी आ सकते हैं, बट उसमें भी सुपर इम्पोर्टेंट जिसे हम कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट बात आती है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजनीति से रिलेटेड। तो फर्स्ट वुमेन में अगर हम बात करें तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रही? अगर प्रेसिडेंट ये रही तो प्राइम मिनिस्टर कौन रही? इंदिरा गांधी। ठीक, उसके बाद फर्स्ट ट्राइब प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइब प्रेसिडेंट जो भी है हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑस्कर विनर, फर्स्ट ऑस्कर विनर कौन रही है? फर्स्ट ऑस्कर विनर महिला, भानु अथैया। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, पहली भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में पहुंची, कौन थी वो? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है? बताइए जरा। यस, कल्पना चावला। ठीक है, वैसे इनकी नागरिकता कहाँ की थी? अमेरिका की थी, बट मूल रूप से ये कहाँ की है? मूल रूप से ये इंडिया की है। ठीक है, तो एक जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ लिया आज हमने। ये सब क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा, उसके बाद हम वो सारी महिलाएं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें देखा है। भारत की प्रथम महिलाएं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड रीता फारिया, निकोला फारिया मिस अर्थ, चीफ मिनिस्टर सुतीजा कृपलानी, भारत रत्न पहली बार इंदिरा गांधी को मिला और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी रही है। उसके बाद राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस की सभापति भी रही हैं। फर्स्ट आईपीएस किरण बेदी, ये फर्स्ट वुमेन भी रही है जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है। उसके बाद एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली बछेंद्री पाल, एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट रही। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्स्ट वुमेन जज, हाई कोर्ट जज लीला सेन, सुप्रीम कोर्ट जज एम फातिमा देवी, विदेश मंत्री जो है लक्ष्मी एन मेनन, केंद्रीय मंत्री अमृत कौर। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, यूएन जनरल असेंबली की जो महिला अध्यक्ष रह चुकी वो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन भी है। उसके बाद हमने बात की ओलंपिक मतलब खेल में, मेरी लीला राव सबसे पहली ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट ओलंपिक विनर कर्मण मल्लेश्वरी। उसके बाद हमने बात की बैडमिंटन में जिन्हें सिल्वर मिला, 2 ओलंपिक लगातार जीतने वाली पीवी सिंधु, जस्ट सेकेंड। ओके, उसके बाद हमने बात करी फर्स्ट वुमेन कुश्ती में जिन्हें कांस्य पदक मिला, साक्षी मलिक, मुक्केबाजी में मेरी कॉम। उसके बाद बात करते हैं हमने बैडमिंटन कांस्य की बात की, साइना नेहवाल। फिर हमने अर्जुन अवार्ड की बात की, एल लम्सडन हॉकी। देन अर्जुन और राजीव गांधी खेल अवार्ड जिन्हें मिला, ग्रैंड ओल्ड लेडी कुंज रानी, फर्स्ट नोबेल विनर मदर टेरेसा। देन हमने फिर बात करी ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी, साहित्य अकादमी अमृता प्रीतम, दोहरा शतक लगाने वाली क्रिकेटर मिताली राज। फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, देन ऑस्कर विनर भानु अथैया, एंड लास्ट में हमने बात की भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला जो अंतरिक्ष तक गई। जल्द ही बच्चों नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसे बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख करके रहें। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।